जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि का दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। 5 बड़े ग्रहों का गोचर दिसंबर में होने वाला है कर्क राशि वालों। पहला देखा जाए सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का, बुध का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन और 20 दिसंबर को धनु राशि में शुक्र जाने वाले। तो 5 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इसका प्रभाव कर्क राशि कैंसर साइन पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो दिसंबर के महीने की कर्क राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है, सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ भाव में बृहस्पति बैठे और ये 10 तारीख तक परेशान करेंगे क्योंकि ये वक्री है। कर्क राशि में, उच्च राशि में जब भी शुभ ग्रह वक्री होता है तो नुकसान करता है। तो ये कहीं ना कहीं 1 से लेकर और 10 दिसंबर तक आपको हल्की चोट दे सकते हैं, या सोते सोते ही एकदम से आपकी बॉडी कड़क जाएगी, उससे अचानक से आपको दिक्कत होगी। या फिर देखा जाए तो आपको हेल्थ के इशू, ENT की समस्या, पेट की समस्या, थायराइड बढ़ गया या कुछ ऐसी अंदरूनी प्रॉब्लम हो गई तो 10 दिसंबर तक ये परेशान कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। उसके बाद 11 से 31 दिसंबर फिट एंड फाइन आप रहने वाले हैं। यहां पर हेल्थ की कोई समस्या नहीं है, एक्टिविटी भरपूर रहेगी। और उससे पहले भी 1 से 10 दिसंबर तक आपको अचानक ही कुछ हो सकता है, नेचुरल कॉज है क्योंकि बृहस्पति जब भी वक्री होते हैं तो हेल्थ के इशू देते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी, धन भाव में राशि आ रही है सिंह। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में स्ट्रांग होके बैठे हैं, तो पूरा दिसंबर का महीना धन के लिए बहुत अच्छा है। पहला, कर्क राशि को कोई सरकारी रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आपको धन का लाभ हो सकता है, आपकी अच्छी सेल होगी, क्रय विक्रय से आपको लाभ होता है और एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। तो यानी कि धन के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला। और धन आप संतान पे, वाहन पे और बाथरूम या घर की रिपेयरिंग पे खर्च भी करने वाले हैं, उसके योग भी दिसंबर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन का फ्लो अच्छा है। परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में बुध बैठे हैं। तो बुध क्या है, बाथरूम का काम कराता है, छोटे मोटे रेनोवेशन के काम कराता है। तो दिसंबर में छोटे मोटे पेंडिंग काम आप निपटाने वाले, उसके योग नजर आ रहे हैं। और क्योंकि बुध यात्रा कारक होता है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो फैमिली के साथ में 2-3 फंक्शनों में, शादी विवाह में जाने पे जाना आपका हो सकता है दिसंबर में, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिसंबर का महीना, खासकर 15 दिसंबर तक आपका फैमिली के साथ शादी विवाह में जाने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें संतान विद्यार्थियों के बारे में तो संतान विद्यार्थियों के पंचम भाव में सूर्य, मंगल, बुध तीनों बैठे हैं। तो कुल मिलाके थोड़ा संतान के अंदर जिदपन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो सकता है, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो। अन्यथा करियर, विद्या के लिए दिसंबर का महीना काफी अच्छा है। 1 से 17 साल जिनकी उम्र उन संतानों के लिए, यदि आपकी संतान किसी एक्टिविटी को ज्वाइन, डांस या कोई भी आर्ट फॉर्म या खेल का कोई सब्जेक्ट ले रखा है, कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर रखी है, तो दिसंबर का महीना वहां पर अगर संतान मेहनत करेगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। वहां दिक्कत नहीं है, बस संतान मुंडी स्वभाव होगा, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, अपने हिसाब से चलने वाली है क्योंकि बुध यहां पर कमजोर है। तो कुल मिलाके संतान के स्वभाव से आप परेशान हो सकते हैं। और संतान की टाइमिंग, खाने पीने की, पढ़ने की टाइमिंग्स को लेकर वाद विवाद हो सकता है या परेशान रह सकते हैं, लेकिन संतान की, विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस अच्छी है। करियर में भी अगर आपकी बड़ी संतान जॉब करती है तो करियर में भी ये स्थिति अच्छी है, बस टाइमिंग का इशू रहेगा। आने जाने, खाने का समय संतान का दिसंबर में समझ नहीं आएगा आपको। 1-1 बजे, 2-2 बजे तक जागेगी आपकी संतान, बड़ी संतान। तो कुल मिला के उसके थोड़े इशू हो सकते हैं, बाकी संतान की परफॉर्मेंस के लिए दिसंबर का महीना अच्छा है। बात और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है कर्क राशि वालों, याद रखिएगा जो आप सुनते हैं। यदि आपको अपने बारे में 99% अगर एक्यूरेसी चाहिए तो ऐसे में आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, कॉल से अच्छा व्हाट्सएप करें। मैं बार बार बोलता हूं कि कॉल से अच्छा व्हाट्सएप करेंगे तो जल्दी नंबर आएगा। और दक्षिणा के 2 मोड हैं। यदि आपका बजट कम है, इंडिया में रहते हैं, किसान है या छोटे मोटा काम करते हैं, बेरोजगार है, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले, बहुत ना के बराबर फीस है, आपकी सेवा के लिए रखी है, याद रखिएगा। और यदि आप
देश विदेश में रहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि गुरुजी हैं कि नहीं है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि गुरुजी से ही मेरी बात हो रही है टेलीफोन पे या नहीं, आपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल ले लें। वीडियो कॉल की कंसल्टेंसी फीस हाई है, जो आपको अच्छा लगे वो आप स्लॉट बुक करा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर नौकरी में देखा जाए तो यहां पर बृहस्पति है, 1 तारीख से लेकर और 10 दिसंबर तक आप करियर में परेशान रहेंगे, पेमेंट अटक के आएगी और करियर में भी कोई बड़ी गलती आपके ऊपर थोप दी जाएगी, आपके ऊपर राजनीति होगी, कोई आपके प्रति बॉस को, उच्च अधिकारी को भड़काने की कोशिश करेगा। ये सब होगा 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर तक कर्क राशि वाले परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही बृहस्पति और वक्री है। उसके बाद बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 11 से और 31 दिसंबर के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। यदि आपने पेशेंस से काम रहा, ईगो को थोड़ा साइड में रखकर आपने बॉस की बातें सुन ली, तो उसके बाद जो षड्यंत्रकारी है उनकी षड्यंत्र आपको पता चलेगा, बॉस को भी पता चलेगा और उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपके पेशेंस है। अगर आपने ईगो रख ली और नौकरी छोड़ दी तो फिर क्या करना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 दिसंबर तक आपको थोड़ा शांत रहना है। 11 दिसंबर से और 31 दिसंबर सब कुछ अच्छा है। जो आपके लिए साजिश रच रहा है, जो आपको अच्छा नहीं देखना चाहता, वो भी आपको पता चलेगा कौन मेरा शत्रु है। बातों बातों में कलीग आपको बता देंगे, बॉस ही आपको बता देगा। तो कुल मिलाकर और यहां से थोड़ा सा कार्यों में जो अड़चने हैं करियर में, वो भी आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी तो भाई शनि है और शनि अब मार्गी हो गए, तो कहीं ना कहीं पार्टनर थोड़ा बिजी तो रहेगा, लेकिन आपका प्यार प्रेम बहुत अच्छा बढ़ जाने वाला है। पार्टनर थोड़ा अपने माता पिता या सास ससुर से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर परेशान हो सकता है। पार्टनर की थोड़ा दौड़ा भागी है, या तो माता पिता के साथ में दूसरे जगह पे या बाजार के चक्कर है, या उनको दिखाने के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। यानी माता पिता के साथ या सास ससुर के साथ में दिसंबर में दौड़ा भागी आपके पार्टनर की लगी रहेगी, ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि शनि के साथ में चंद्रमा की युति है। बाकी उनके करियर के बारे में बात करें तो करियर नॉर्मल है, पार्टनर बिजी ही रहने वाला है। एक तो करियर का लोड प्लस माता पिता परिवार का लोड रहेगा, तो पार्टनर बिजी ही रहेगा, याद रखिएगा। तो कुल मिला के दौड़ा भागी रहेगी दिसंबर में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो पार्टनर थोड़ा दौड़ा भाग करता हुआ नजर आएगा। बात करें आपके व्यापार के बारे में और जो फैक्ट्री चलाते हैं उनके बारे में, यानी व्यापार भाव के बारे में, तो व्यापार भाव के स्वामी है मंगल पंचम भाव में रोचक योग बना रहे। व्यापार के लिए, दुकानदारों के लिए, जो अपना काम करते हैं उनके लिए दिसंबर का महीना वेल एंड गुड है। पहला तो आपको आपका नाम या आपके संस्थान का कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई संस्था उनको सम्मानित कर सकती है, या आप अगर ऑनर है तो आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है दिसंबर के महीने में, उसके योग नजर आ रहा है। अच्छा आपको काम मिलेगा, वहां पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, अच्छे आपका माल की बिक्री होती हुई नजर आ रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नजर नहीं होती, मतलब कोई भी परेशानी दिख ही नहीं रही है। तो यानी कि 10वें भाव के स्वामी जैसे ही पंचम भाव में रोचक योग बना रहे हैं, यानी करियर खासकर व्यापार के लिए और साथ ही साथ दुकानदारों के लिए, अपने काम करने वालों के लिए, कर्क राशि वाले के लिए ये जो दिसंबर का है व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। हाँ, सरकारी समस्या का भी कुछ समाधान निकलेगा। सरकारी कोई टेंशन चल रही है, कोई फाइल रखी हुई है, कोई पेनल्टी है, तो उसका भी कुछ समाधान आपका निकलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।